तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं एचसीएफ का बहुत ही शानदार प्रश्न, जिसमें प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है कितना है 170 है तथा उनका जो मात्रा है कितना है 17 है। तो हमें क्या करना है, उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं ये एचसीएफ का कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है, बहुत ही खास प्रश्न है। और यदि आपने एचसीएफ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस या फिर उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इसका जो एचसीएफ दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एचसीएफ की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना पहली व दूसरी संख्या इक्वल्स टू 17x, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या, और दूसरी संख्या हो जाएगी 17y, ये हो जाएगी 17y। तो यहाँ पे ऐसा मानने का ऐसे यहाँ पे हमने ऐसा क्यों माना है, तो सबसे पहले इसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई दो संख्या है, पहली संख्या 15 है और दूसरी क्या है 20। तो जब भी आप क्या करेंगे, इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ होगा 5, और 5 से जब भी क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स में ये डिवाइड होगा और ये कितने टाइम में, 4 टाइम में डिवाइड होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसे हम क्या करें, एचसीएफ को जिस जो भागफल आया है हमारा उससे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू 3, यानी वही नंबर यहाँ पे मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से हम क्या करें, अगर 5 इंटू 4 करते हैं तब भी यही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ पे मासा है तो हमने ऐसा मान लिया है कि जो पहली संख्या है वो 17 से x टाइम में डिवाइड हो रही है, और जो दूसरी संख्या है वो 17 से y टाइम में डिवाइड हो रही है। यानी 17 और x का यानी उसके भागफल का, और 17 और y यानी दूसरी संख्या का जो भागफल होगा उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो संख्या की क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसमें क्या है, इक्वल है। इसके बाद में यहाँ पे एक चीज मैं और बता देता हूँ कि ये भी जो भी भागफल यहाँ पे आएगा, जो भी इसका जो भागफल आता है एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद, वो क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्या मैं आपको बता देता हूँ। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ऐसी दो संख्याएं होती हैं जिनका एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। यानी यहाँ पे अगर हम क्या लिख देते हैं 5 और यहाँ पे 4, तो ये क्या होगा, एक सहअभाज्य संख्या होगी, यानी को प्राइम नंबर होगा। यानी 7 और 9 हम कर देते हैं तब भी क्या होगा, एक को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो x और y है, x कामा y वो क्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम प्रश्न के अनुसार इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न अनुसार, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो सम है 170 है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 17x प्लस 17y इज इक्वल टू 170। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ 17 कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17 ब्रैकेट में x प्लस y इक्वल टू 170। तो इससे क्या होगा, कैंसिल होगा 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 10। इस तरह से यहाँ पे जो भी को प्राइम नंबर होगा यानी उनका जो सम होगा कितना होना चाहिए, 10 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका जो सम होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 1, अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 9, इनका जो सम होगा 10 होगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, 3, 7, 4, 6 और यहाँ पे 5, 5। इस तरह से ये दो जो संख्याएं हैं इनका जो सम है कितना है, 10 है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 1 और 9 होगा सहअभाज्य संख्या। 2, 8 इसमें कॉमन फैक्टर एक से अधिक है तो ये नहीं होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा और
ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमें दो ऐसी संख्याएं मिली हैं जिनका जो सम है वो क्या है 10 है, यानी ऐसी दो सहभाज्य संख्याएं यहाँ पर हैं जिनका जो सम है कितना है 10 है। तो यहाँ पे अगर हम AC से इस वाले संख्या को लेते हैं तो हमारा आंसर दूसरा आएगा, और यहाँ पे अगर इस वाले संख्या को लेते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरा आंसर आएगा। तो दोनों ही संख्या हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं पहले संख्या में अगर इसे रखते हैं यानी 17 इंटू एक्स की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17 बन जाए 17, और अगर इस पे यहाँ पे क्या करते हैं 17 और y की जगह पे क्या करते हैं 9 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 153। तो इस तरह से एक संख्या हमारी ये हो जाती है, एक संख्या 17 और 153 हो जाती है। इसके बाद में हम क्या करते हैं अगर यहाँ पे 3 और 7 लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू 3, 17 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे हमने x की जगह पे 3 लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 51। और अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं 17 y की जगह पे लेते हैं 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 190। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, यानी इसमें कोई निश्चित नहीं है। अगर 17 और 153 होगा तब भी उसका जो HCF होगा 17 ही होगा, और 51 और 119 होगा तब भी उसका जो HCF होगा कितना होगा 17। तो दोनों ही आंसर क्या होंगे राइट होंगे, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो इस तरह से दोस्तों क्या करना है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।